हेलो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था। सूखा पड़ा हुआ इलाका, धूल उड़ती थी, पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे, लोग निराश थे, परेशान थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। टूटी दीवारें, सूखा कुआं और मध्यम जलता एक दीपक। लेकिन उस गांव में एक गरीब किसान था, नाम था गोपाल। हर सुबह वह अपने सिर पर मिट्टी का एक छोटा सा लोटा पानी लेकर मंदिर आता। न फूल न मिठाई, बस प्रेम और विश्वास। वे भगवान शिव के सामने खड़ा होकर कहता, भोलेनाथ, आज भी आपके चरणों में अर्पण करता हूँ ये लोटा जल। मेरी प्रार्थना बस इतनी सी है कि जो भी हो, मुझे आपकी इच्छा पर भरोसा बना रहे। लोग उस पर हंसते, कहते, अरे गोपाल, तू रोज यह नाटक क्यों करता है? भगवान अगर होते तो अब तक बरसा देते। गोपाल बस मुस्कुरा देता, भाई, मैं तो भगवान को खुश करने नहीं जाता, मैं तो खुद को याद दिलाने जाता हूँ कि भगवान है और वे देख रहे हैं। 200 दिन बीतते गए, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई, लोग एक एक करके मंदिर आना बंद कर गए। एक दिन गोपाल भी बहुत थक गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से रो रहे थे। वे फिर भी मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। वे शिवलिंग के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, कभी शिकायत नहीं की, पर अब मैं टूट गया हूँ। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या आपकी कृपा? कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक मंदिर में जलता दीपक तेजी से जलने लगा और घंटी अपने आप बज उठी। हल्की हवा चली और शिवलिंग के ऊपर से जल की बूंद टपकी, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। गोपाल ने सिर झुका दिया, आंखें बंद की। तभी भीतर से आवाज आई, गोपाल, भक्ति का अर्थ सिर्फ मांगना नहीं होता, भक्ति का अर्थ है विश्वास बनाए रखना, जब सब कुछ छिन जाए तब भी। गोपाल रोते हुए बोला, प्रभु, अब भी मैं आपके चरणों में हूँ। आवाज फिर आई, तेरी आस्था की परीक्षा पूरी हुई मेरे बच्चे, अब तू देख कैसा होता है ईश्वर का वरदान। बैकग्राउंड से यानी कि आसमान से हल्की बिजली की गड़गड़ाहट आने लगी, बारिश की आवाजें आने लगी। अचानक बादल घिर आए, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। फिर पहली बारिश की बूंदें गिरी, धरती जैसे मुस्कुरा उठी, पेड़ हिलने लगे, लोग बाहर आ गए। सब कहने लगे, यह गोपाल की भक्ति का ही फल है, भगवान उसके प्रेम से पिघल गए। गोपाल मुस्कुराकर बोला, नहीं भाइयों, भगवान नहीं पिघले, हमारी सोच पिघली है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हर दुख में भी ईश्वर का प्रेम दिखता है। दोस्तों, उस दिन के बाद से गांव के हर इंसान ने आस्था की शक्ति को पहचाना। लोग फिर से मंदिर आने लगे। हर व्यक्ति ने अपने अंदर यह अनुभव किया कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उनके समय, उनके तरीकों पर भरोसा रखना होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको क्या संदेश देती है? दोस्तों, जब मन टूटने लगे तब समझो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति उस समय भी श्रद्धा बनाए रखे, वही सच्चा भक्त होता है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आया है? अगर आया है तो आपको अच्छे से याद होगा कि भगवान किस तरीके से आपसे परीक्षा के माध्यम से आपकी भक्ति को जांचते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी भक्ति में ऐसी जांच आए, आप अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा करके रखिए, क्योंकि ईश्वर का न्याय जो होता है ना, बहुत देर से नहीं होता है, लेकिन देर से भी होता है तो भी न्याय तो न्याय ही होता है। आपको अपने किए का फल अवश्य मिलता है, चाहे भक्ति हो चाहे मेहनत। जो भी मेहनत आप करते हैं उसका रिवार्ड आपको मिलता है, तो मेहनत भी करते रहिए, भक्ति भी करते रहिए, और दोनों में संतुलन स्थापित करके आप अपने जीवन को और बेहतरी की ओर बढ़ा सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपका विश्वास और भी पक्का हुआ? ज़रूर से कमेंट में शेयर करिएगा, और कुछ ना भी लिखना चाहे तो हर हर महादेव, जय माँ काली ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि ईश्वर ही आपको ऐसी प्रेरणाएं देते हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में सुकून मिले, आपका प्रारब्ध कट जाए और आपको बुरी चीज़ों से मुक्ति मिले, और आप हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनकी सरपरस्ती में अपने जीवन को और बेहतर बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।